पता है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के स्टूडेंट हम बात करेंगे बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको पेपर पढ़ना है स्ट्रेटेजिक थॉट्स, ठीक है। ये DSST जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपके पेपर का नाम है स्ट्रेटेजिक थॉट्स। ये आपको बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो 2026 से 27 वाले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो इसमें टोटल आपकी 8 यूनिट है, 8 यूनिट का पूरा सिलेबस यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो पहले यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का युद्ध दर्शन। फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है कौटिल्यस फिलोसफी ऑफ वॉर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौटिल्य का युद्ध दर्शन है, उसके बारे में आपको समझना है। देखो कौटिल्य ने जो है ना, जो आपका कौटिल्य का जो युद्ध दर्शन में, इसमें आपको सप्त सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सप्त सिद्धांत से मतलब हो जाएगा कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने? 7 अंग। एक राज्य में कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। वो कौन से हैं? देखो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये कौटिल्य के 7 अंग हो जाएंगे, ठीक है। इसको डिटेल में जब हम क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के, वहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। दूसरा है इसी यूनिट में कौटिल्य का युद्ध दर्शन में मंडल सिद्धांत। कौटिल्य के युद्ध दर्शन में एक है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत जो होता है ये विदेश नीति की रणनीति होती है। मतलब ये बताता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरा कोई दुश्मन है और उसका भी कोई दुश्मन है तो वो मेरा दोस्त रहेगा, ये यहाँ पे मंडल सिद्धांत बताता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा है कि युद्ध के प्रकार। तो कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं। धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तुषण युद्ध, ठीक है। धर्म युद्ध कैसा होता है? ये न्यायपूर्ण युद्ध होता है। कूट युद्ध यानी कि चालाकी से भरा। कूट से समझ में आ रहा है कि कूट युद्ध यानी कि चालाकी भरा युद्ध होता है, ठीक है। तुषण युद्ध का समझ में आ रहा है कि गुप्त युद्ध होता है या फिर जहर देना आदि। मतलब ऐसा युद्ध जो छल कपट से हम बिना मतलब जाहिर हुए कर देना, जैसे जहर दे के मार देना, तो इसको तुषणी युद्ध के अंतर्गत आएगा। इसी में आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है कि सुन त्सु की जो युद्ध की कला है उसके बारे में। सुन त्सु की युद्ध की कला के बारे में आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। तो सुन त्सु क्या कहते हैं कि अगर आप बिना लड़े युद्ध को जीत लेते हैं तो आपसे महान कोई नहीं है, यानी कि बिना लड़े जीतना। इन्होंने कहा है कि सुन त्सु का मानना था कि सबसे बड़ी कुशलता दुश्मन को बिना लड़े ही घुटने पर मजबूर कर देना है, ठीक है। किसने कहा है? सुन त्सु ने। ये बस ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सुन त्सु ने अगला कहा है कि छल, यानी कि पूरा युद्ध जो होता है वो छल पर आधारित होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको कमज़ोर दिखना है, अगर आप पास हैं तो आपको दूर दिखना है। मतलब छल आपको पूरी तरीके से युद्ध में अपनाना है सुन त्सु के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है इन्हीं के सुन त्सु के अकॉर्डिंग कि सूचना का महत्व। सूचना का महत्व बहुत होता है युद्ध में। जैसे जासूसों का सही इस्तेमाल। अगर आप दुश्मन के कबीले में जाकर वहाँ पे से कुछ जानकारी इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं और वो आपके काम में आ रही है तो वो आपकी वहाँ पे आधी जीत हो जाती है, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। जासूसों का सही इस्तेमाल करना है। दुश्मन की कमज़ोरी जानना जीत की चाबी होती है। अगर आप दूसरे के कबीले में जाएंगे और वहाँ से उसकी जो रणनीति है वो पता कर पाते हैं तो आपके पास वहाँ मतलब युद्ध को जीतने की चाबी आ चुकी है, इन्होंने ऐसा कहा है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि क्लॉजविट्स के युद्ध और राजनीति के सिद्धांत, ठीक है। क्लॉजविट्स के युद्ध और राजनीति के सिद्धांत आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? राजनीति का विस्तार कैसे करना है। क्लोजविट ने कहा है सॉरी क्लॉजविट्स ने कहा है कि युद्ध केवल एक राजनीतिक कार्य नहीं है बल्कि राजनीति का ही एक अन्य साधनों से जारी रहना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने युद्ध का कोहरा कहा है, ठीक है। किसने? क्लॉजविट्स ने युद्ध का कोहरा कहा है। युद्ध के कोहरा होने वाली अनिश्चितता और भ्रम को उन्होंने कोहरा कहा है, ठीक है। युद्ध के दौरान होने वाली जो अनिश्चितता होती है और जो भ्रम वहाँ पे फैला दिया जाता है कि भाई तुम्हारा सरदार मर गया, इस तरीके से जो भी हम वहाँ पे भ्रम फैलाते हैं तो उसको इन्होंने युद्ध का कोहरा कहा है, ठीक है। इसी में क्लॉजविट्स ने कहा है कि पूर्ण युद्ध यानी टोटल वॉर की बात भी क्लॉजविट्स ने कही है। जब कोई देश अपनी पूरी शक्ति युद्ध में झोंक देता है तो उसको टोटल वॉर कहते हैं, ठीक है। यानी कि भाई मर जाऊंगा, मार दूंगा, जैसे पूरी अपनी पूरा पूरा सब कुछ युद्ध में झोंक दिया, उसी को हम कहते हैं टोटल वॉर। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कि माओ से तुंग यानी कि छापामार युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। छापामार युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। छापामार रणनीति, दुश्मन आगे बढ़े हम पीछे हटे,
है ना, और हम पीछे हटें, दुश्मन रुके और हम उसे परेशान करें, जब दुश्मन थके हम हमला करें। ये छापा मार की युद्ध नीति होती है, ठीक है। माओ से तुंग ने इसके बारे में बताया है। जैसे जब दुश्मन आगे बढ़ेगा तो हमें पीछे हटना है, जब दुश्मन रुकेगा तो हमें उसे परेशान करना है, जब दुश्मन थकेगा तो हमें उस पर हमला करना है। ये छापा मार रणनीति है। इसका ही यूज़ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, ठीक है। चलो इसका ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम करेंगे अभी जब आपके एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे तभी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर देना, तो सिलेबस पे वीडियो में बस वही बनाऊंगा जिसका कमेंट आएगा, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही सब्जेक्ट के आपके कराऊंगा, ठीक है। चलो अगला इन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है छापामार युद्ध में। उन्होंने कहा कि छापामार योद्धा जनता के बीच वैसे ही रहता है जैसे मछली में पानी, जनता का साथ सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप मछली पानी में रह रही है तो मतलब मछली को पानी का साथ चाहिए जिंदा रहने के लिए, इस तरीके से। तो छापामार योद्धा जो होता है उसको जनता के बीच वैसे ही रहना जैसे मछली में पानी, जनता का साथ सबसे ज़रूरी होता है। ये क्लॉसविट्स ने कहा है, ठीक है। चलो यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको फूलर और लिडेल हार्ट मशीनरीकृत युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। जेएफसी फ्यूलर, इन्होंने टैंकों का इस्तेमाल पर जोर दिया था, ठीक है। जेएफसी फ्यूलर ने टैंकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उनका मानना था कि सेना की गति और मारक क्षमता जीत के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। किसकी? सेना की गति और मारक क्षमता जीत के लिए ज़रूरी होती है। ये आधुनिक युद्ध के बारे में यहाँ पे बात होने यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। लिडिल हार्ट, इन्होंने इनडायरेक्ट अप्रोच का सिद्धांत दिया था। कौन सा इनडायरेक्ट अप्रोच का सिद्धांत किसने दिया है? लिटिल हार्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है, याद रखिएगा। सीधे हमले के बजाय दुश्मन को मानसिक और शारीरिक रूप से असंतुलन कर देना चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको सीधे हमला उसके बिल्कुल सामने जाकर उसको मतलब कि नहीं लड़ना है। आपको क्या करना है, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से असंतुलन कर देना। उसके जो वो रखा है सैन्य हथियार वगैरह रखे हैं उन सबको उड़ा देना है, उन सबको ख़त्म कर देना, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देना, ठीक है, शारीरिक रूप से कर देना और उनका मनोबल तोड़ देना। ये लिटिल हार्ट ने कहा है। यूनिट 6 में आपने बताया है कि महान, मतलब यूनिट 6 में बताया गया है कि महान की जो समुद्री शक्ति है उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है महान के बारे में। इन्होंने कहा है कि समुद्र पर राज, यानी कि महान का मानना था कि जो देश समुद्र पर नियंत्रण रखेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इन्होंने क्या कहा है कि जो देश क्या करेगा, समुद्र पर नियंत्रण रखेगा वही दुनिया पर राज करेगा। नौसेना का महत्व, यानी कि इन्होंने समुद्र के बारे में ही बात की है, ठीक है। व्यापार की सुरक्षा और दुश्मन की नाकेबंदी के लिए एक शक्तिशाली नौसेना, ठीक है। इन्होंने नौसेना का महत्व क्या जोर दिया है कि व्यापार की सुरक्षा और दुश्मन की नाकाबंदी के लिए एक शक्तिशाली नौसेना अनिवार्य है, ठीक है। यूनिट 7 में आपको बताते हैं डोहेट और मिचेल के वायु शक्ति के बारे में, ठीक है। डोहेट और मिचेल ने जो वायु शक्ति के बारे में अपना सुझाव दिया है। हवाई हमला, डोहेट का मानना था कि वायु शक्ति से दुश्मन के शहरों और मनोबल पर सीधा हमला करके युद्ध जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। किसका? हवाई हमले के द्वारा डोहेट का मानना था। अगला है कि मिचेल, इसी में आपकी 7th यूनिट में मिचेल ने क्या कहा, इन्होंने साबित किया कि हवाई जहाज़ बड़े जहाज़ जैसे कि बैटल शिप्स को भी डुबो सकते हैं, ठीक है। जो हवाई जहाज़ होते हैं ना वो बैटल शिप को भी डुबो सकते हैं, इसलिए वायुसेना का स्वतंत्र होना चाहिए, वायुसेना को स्वतंत्र होना चाहिए। यूनिट 8 में आपसे क्या बताया जा रहा है कि परमाणु युद्ध की शांति के विचार, परमाणु युद्ध और शांति के विचार के बारे में यहाँ पे बात की है। परमाणु निवारण, परमाणु हथियार चलाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए होते हैं ताकि वह हमला ना करे, जैसे कि हरकबी डिलेस और ब्रीफे के विचार हैं। ये किसके हैं? ये हरकबी डलेस और ब्रीफे के विचार हो जाएंगे। यहाँ पे ही आपको 8th यूनिट में गांधी और नेहरू के विचार भी देखने को मिल जाएंगे। गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक शक्ति पर जोर दिया है गांधी जी ने। नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए विश्व का शांति का संदेश दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 8 यूनिट कंप्लीट है। अगर आपको ये वाला ही PDF चाहिए जिससे मैंने आपको पढ़ाया, आपको 4th सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो आपका सिलेबस तैयार किया गया वो भी हमारे इसी चैनल पे मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं डायरेक्ट PDF का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है जिस पे आपको सारे वीडियोस के लिंक वगैरह, नोटिफिकेशन यानी कि और भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल से रिलेटेड रहेंगी सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना और नेक्स्ट
वीडियो या क्लास आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक।